हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जीआईसी एलटी ग्रेड के जीएस सेक्शन में विज्ञान विषय के तहत बायोलॉजी का हमारा थर्ड क्लास है। कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र पिछली दो क्लासेस मैंने करा रखी है, नहीं देखी है तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं वहाँ पर। कंकाल व मांसपेशियों तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों यानी सभी जीवों को एकाग्रता प्रदान करती हैं तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। कौन? बोन्स एंड मसल्स। मानव का जो कंकाल है यानी मानव का जो कंकाल होता है, कंकाल तंत्र जो स्केलेटन सिस्टम होता है, मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल हो गया, रोम हो गया, नाखून, ये सब आते हैं। नाखून अल्फा कैरेटिन्स के बने होते हैं। क्या नाखून किससे बने होते हैं? अल्फा कैरेटिन से। नाखून काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि ये जो डेड सेल्स के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं, डेड सेल्स के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए हम जब नाखून काटते हैं तो हमें दर्द का अनुभव नहीं होने देता है। दोस्तों, इनमें रक्त का परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर स्केलेटन फ्रेम आता है। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का जो अस्थि पंजर होता है वह स्केलेटन फ्रेम आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। कंकाल के अक्षीय एक्सियल तथा पेंडिकुलर भागों में अस्थियों की उपसंख्या पृथक होती है। ठीक है, समझ गए आप? जो स्केलेटन होता है उसके एक्सियल और एपेंडिकुलर भागों में अस्थियों की संख्या अलग अलग होती है। अक्षीय भाग में 80 लेकिन उपांगीय भागों में 126 अस्थियाँ होती हैं। अस्थि यानी बोन्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी स्कल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 29 होती है, जिन्हें हाईओइड सहित होती है, हाईओइड सहित गिनी जाती है 29। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 29। मनुष्य का कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी 26 शिशुओं में, ठीक है, शिशुओं में 33 छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती हैं जिन्हें कशेरुकाएँ वर्टिब्रेट्स कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस और दूसरा एक्सिस कशेरुक कहलाता है जो गर्दन को सीधे रहता है। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पाइवोट को साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। एटलस तथा अक्ष के मध्य पाए जाने वाले पाइवोट को साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। यह जोड़ गर्दन के ऊपरी भाग से पहले और दूसरी ग्रीवा कशेरुकियों के बीच स्थित होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी यानी कि 24 संख्या होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर स्टेरनम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकी थोराइक वर्टिब्रे से संबंधित रहती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरंग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो होता है वह जल से बना होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% हो जाती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, दुर्धेज प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। मानव शरीर की मानव शरीर में भार का 65% ऑक्सीजन, 18-18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम और 1% फॉस्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो साल्ट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस ऑपरेशन क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट वह संयोजित ऊतक है, वह कनेक्टिव टिश्यू है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। जो लिगामेंट होता है एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। पाइवोटियल ज्वाइंट में एक हड्डी का गोल सिरा
दूसरी हड्डी द्वारा बने रिंग में फिट किया जाता है। यह संरचना घूर्णन गति रोटेशनल मूवमेंट को सूक्ष्म बनाती है, क्योंकि गोलाकार हड्डी स्वयं अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। पाइवोटियल जॉइंट्स का एक उदाहरण नेक की दूसरी को कशेरुकाओं का जोड़ है, जो सिर को आगे एवं पीछे करने में सक्षम बनाता है। कंडरा एंड टेंडन्स मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले अंग्रेजी उत्तक की, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी डाइफोडेंट होते हैं, अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 अस्थायी चवर्ण दंत एकदलीय होते हैं। मनुष्य सहित मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? इनियन जो इंसीजर है 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे, मोलर 3 ऊपर 3 नीचे। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग एनेमल होता है। यह दांत के शिखर पर अत्यंत कठोर सफ़ेद सा चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत समझी जाती है। स्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला, स्कैपुला क्रमशः उरोस्थी, ब्रेस्ट बोन, जत्रुक या हंसुली, कोलर बोन, जानुफलक, नी कैप तथा स्कंद फलक शोल्डर ब्लेड से संबंधित उपस्थितियां हैं। सबसे लंबे समय तक स्पेडियस लैक्टिक लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव आ जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल का संचयन त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने में थकान से राहत मिलती है। स्टेपिडस मानव शरीर की सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी है जो मध्य कान में स्थित होती है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस अधिक कंपन को नियंत्रित करती है। आंतरिक कान इंटरनल ईयर्स को तेज शोर से बचाती है। यह रहा हमारा तीसरा चैप्टर हमारा था कंकाल एवं मांसपेशी। थैंक यू वेरी मच।